पद नारद मुनि हृदय धरिला जे पद नारद मुनि हृदय धरिला श्रीशमय पद सिर पे धरिला
अष्टोत्तर भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रपाद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद महाराज की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी वृंद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय। श्री श्री राधा श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। रामाचार्य अनुभाव तिथि महा महोत्सव की जय। All glorious to Summit Devotees, Hare Krishna. All glorious to Summit Devotees, Hare Krishna. All glorious to Summit Devotees, Hare Krishna. All glorious to Shri Guru and Gauranga, Krishna Krupa, Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Vayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitansha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhu pevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desitarine. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gauratashe Namah. हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज इस्कॉन बहादुरगढ़ में। विशेषकर मेरा आज पहली बार आना हुआ है, तो मैं बहुत कनेक्ट कर पा रहा था अपने आप को। लगभग 18-19 में जब हमारी FTVT ट्रेनिंग हुई थी, तो बहुत लंबा समय, लगभग 2 महीने, जो एक बहुत बड़ा पार्ट था हमारी ट्रेनिंग का, तो वही हुआ था। तो हमारे आगे मंदिर उस समय बन रहा था। कुछ पार्ट मैक्सिमम पार्ट तो बन चुका था, लेकिन फिनिशिंग वाला मोड जो था वो तो सब चीज़ें मैं देख रहा था। लेमिनेशन जो नीचे लगी वो लेमिनेशन मैंने ही लगाई थी उसमें, तो वो भी मैं देख रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कनेक्ट कर पा रहा था। तो दिस इज़ माई बिगिनिंग पॉइंट। यहाँ से
श्री राधा मदन गोपाल जी की कृपा से मेरी भक्ति की शुरुआत एक तरह से देखें तो पंजाबी बाग के बाद ज्वाइनिंग की यहाँ से ही हुई। तो विशेषकर ये मंदिर मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है और विग्रह की बड़ी कृपा रही और तब से सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे बीच में है हमारे बेस के कुक, उस समय कुक होते थे तो पुराना से ही परिवार है, ये पंजाबी बाग में रहते थे। तो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो, बहुत सारे तो नहीं, जो उस समय के थे। तो मैं सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज बहुत महान आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का आज आविर्भाव दिवस है। तो उसके ऊपर मेरा सौभाग्य कि मुझे कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। अब विशेष रूप से मैं श्री राधा मदन गोपाल जी के चरणों में, श्री चिंताएं चांद बहुत सुंदर के चरणों में गोपाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए उसी रूप में, उसी तथ्य को और उसी भाव को रख सकूं जो मैंने पूर्ववर्ती आचार्य से सुना है और जो उनकी मंशा है। तो श्री रामानुजाचार्य बहुत ही महान आचार्य हैं और जैसे कि हमारे लिए तो हर दिन ही बहुत ऑस्पिशियस है, विशेषकर जब हम भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, भक्तों के संग में रह रहे हैं। लेकिन इस श्रृंखला के अंदर भी बहुत ऑस्पिशियसनेस या एक कहेंगे कि बहुत महान आचार्य, जब उनका आविर्भाव या तिरुभाव आता है तो उस ऑस्पिशियसनेस में और वृद्धि हो जाती है या उस शुभता में और भक्ति वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि हम भागवतम, चैतन्य चरितामृत और बहुत सारी ग्रंथों का रोज श्रवण तो करते हैं, लेकिन कनेक्ट कैसे करें उसके लिए जो आविर्भाव होते हैं, तिरुभाव होते हैं, तो जब उनकी लाइफ से हम कुछ शिक्षाएं या उनके जीवन चरित्र को अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो वो एक मीडिएटर का काम करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं हम अपने आप को कि कैसे एक महान आचार्य इतना संघर्ष करके इस ग्रंथों के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत किया, भगवान की कृपा को हम तक प्रदर्शित किया, और कैसे उनके जीवन को हम देखते हैं कि पूरा जीवन ही एक अपने आप में एक शिक्षा है। और विशेषकर जब ऐसे आचार्य जिन्होंने उस समय पे जब मायावाद का बहुत प्रचंड रूप था, उस समय पे वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया। तो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें से एक विशेष संप्रदाय है, एक संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय, जो श्री लक्ष्मी जी से प्रारंभ होता है। श्री रामानुजाचार्य के जन्म से लगभग 300 वर्ष पूर्व मायावाद बहुत स्ट्रीम पे था। क्यों था? क्योंकि भगवान की इच्छा से शंकराचार्य को आदेश दिया गया था कि आप क्या करिए, पूरे भारत के अंदर या विश्व के अंदर, उस समय तो विशेषकर भारत के अंदर, आप मायावाद का प्रचार कीजिए। तो उन्होंने बहुत भगवान की इच्छा को समझते हुए उसका प्रचार किया और बहुत हद तक सफल हुए। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान समय भी मायावाद बहुत है लोगों के अंदर, बहुत ही प्रगाढ़ है। लेकिन उसमें एक ऐसे आचार्य, ऐसा नहीं था कि श्री संप्रदाय पहले नहीं था, श्री संप्रदाय के पहले आचार्य बहुत रहे, लेकिन विशेष कंट्रीब्यूशन माना जाता है श्री रामानुजाचार्य जी का। उन्होंने विशेषकर विशिष्ट अद्वैतवाद उसकी स्थापना करी और उससे मायावाद को एक बहुत बड़ी क्षति या एक चोट पहुंची। ऐसा बोलते हैं कि एक तरह से उन्होंने मायावाद के हाथ पैर तोड़ दिए थे। तो वहाँ से वैष्णव संप्रदाय को एक ऐसे आचार्य मिले जिसने भगवान की भक्ति को या वैष्णव संप्रदाय को एक तरह से जन्मित किया था, एक तरह से प्रारंभ किया था। तो श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म 1017 AD में हुआ। इनका जन्म बहुत ग्लोरियस है, जैसे कि सभी आचार्य का होता है, और विशेषकर इनका कंट्रीब्यूशन हर तरह से देखा जाता है, स्पेशली मायावाद के खंडन के लिए। तो इनका जो जन्म था कोयम्बतूर में हुआ, और इनके जन्म ने विशेषकर क्या था कि जन्म से पूर्व भी ऐसी शास्त्रों में वर्णन है या ऐसे इनके
उस संप्रदाय उसी संप्रदाय के आचार्य ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि एक आचार्य, एक ऐसा आचार्य आएगा जो इस लाइनेज को आगे बढ़ाएगा। तो श्री रामाचार्य और हमारे संप्रदाय के बीच में बहुत सारे कनेक्शन हैं, बिगिनिंग टू श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज और श्रील प्रभुपाद, और विशेषकर बहुत बड़ा कनेक्शन मिलता है श्रील प्रभुपाद जी के साथ। बचपन से ही ये बहुत मेधावी थे, जैसे कि लगभग सभी महान आचार्य होते हैं। तो क्या था कि यमुनाचार्य के एक शिष्य थे, अनंताचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था महापूर्ण। उनकी 2 सिस्टर थी, तो एक का नाम था द्युतिमती, एक का नाम था शांतिमती। तो जो शांतिमती थी उनसे इनका जन्म हुआ। द्युतिमती और कांतिमती, कांतिमती की शादी जो हुई थी केशव पेरुमल से हुई थी और इनसे इनका जन्म हुआ था। तो एक सिस्टर से जन्म हुआ रामानुजाचार्य का, दूसरी का नाम था द्युतिमती। तो उनसे जन्म हुआ था गोविंद। तो जो गोविंद इनके भाई थे वो सगे भाई नहीं थे, वो इनके एक तरह से देखें तो सौतेले भाई थे, लेकिन बचपन से ही वो इनकी एक तरह से केयर में रहते थे या इनकी केयर करते थे। इस तरह से गोविंद जो थे बचपन से इनके साथ रहे। तो जो श्री शैलकुंड थे, महापुरुष शैलकुंड थे, जब भी कभी अपनी बहन से मिलते थे, क्या नाम था उनका? यही बताया, इनके नाम था, एक का नाम था द्युतिमती, दूसरे का नाम था कांतिमती। तो जब भी वो कांतिमती से मिलते थे तो ये बच्चा जब उनकी गोद में होता था तो उस समय वो देख के हमेशा बोलते थे कि इस बच्चे को देख कर मुझे क्यों नहीं रामायण के प्रसंग से लक्ष्मण जी का कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लक्ष्मण की कांति इसमें मुझे दिखाई देती है। तो उन्होंने ये नाम दिया था राम के अनुज, यानी कि लक्ष्मण। तो राम के अनुज मतलब रामानुज, तो वहाँ से इनको नाम दिया, नामकरण इनका वहाँ से मिला था जो शैलकुंड ने दिया। और बचपन से क्योंकि ये बहुत मेधावी थे तो इनको स्कूल में जब कॉलेज में गुरुकुल में भेजा गया तो जो 10 साल में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए इन्होंने वो 10 दिन के अंदर प्राप्त कर ली। अब इतना फास्ट लर्निंग था, इतना मेधावी व्यक्ति के टीचर एक लिमिट तक सिखा सकता है, लेकिन टीचर को भी तो आना चाहिए ना। अब 10 दिन में सिखा दें, पूरा सिलेबस 10 साल का पड़ा हुआ है, तो टीचर जो होते हैं फ्रस्ट्रेट होने का मतलब है और सिखाएं कितना, क्योंकि हमें जितना आता वो तो हम सिखा चुके हैं। तो टीचर मतलब एक तरह से देखें तो बचपन में सरेंडर कर चुके थे, तो और क्या पढ़ाए। तो इनकी इतनी फास्ट लर्निंग को देखते हुए पेरेंट्स को डाउट हो गया कि बच्चा जिस तरह से ज्ञान अर्जित कर रहा है, जिस तरह से इसकी पढ़ाई है, हो सकता है कि इसकी ज्ञान की, भौतिक ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन जिस दिन ये आध्यात्मिक ज्ञान में एंटर करेगा उसमें इसको वैराग्य आ जाएगा। तो वैराग्य भक्ति का एक क्या है, विज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र है। जब इसको ये वैराग्य आए तो वैराग्य हो सकता है कि बहुत कम उम्र में, क्योंकि वहाँ पे कल्चर भी ऐसा था कि संन्यास ले सकता है। ये डाउट की वजह से, ये संदेह की वजह से क्या किया, इनकी शादी करा दी। जब इनकी शादी करा दी गई तो उसके बाद मतलब उसी दौरान इनको शिफ्ट हो गए थे कांचीपुरम के अंदर, फैमिली शिफ्ट हो गई। तब वहाँ पर इनका जो इंट्रैक्शन हुआ वो हुआ यादव प्रकाश से। यादव प्रकाश उस समय के अद्वैत जो सिद्धांत है उसका प्रचार करते थे, और उनका एक गुरुकुल था, उस गुरुकुल के माध्यम से वो उसका प्रचार करते थे। तो पेयम्बदूर से जब ये कांचीपुरम शिफ्ट हुए तो यादव प्रकाश के यहाँ पे शिक्षा लेना स्टार्ट किया। तो ऐसे 2 वाक्य का वर्णन होता है कि उन्होंने बोला कि कपियसम एक करके वर्णन है कि कपियसम करके एक उसने पूछा था कि भगवान कैसे, भगवान की कांति कैसी, तो उसका वर्णन उन्होंने ऐसे किया कि जैसे भगवान का जो चेहरा वो ऐसा है जैसे कि कपि किसको बोलते हैं, बंदर को ही बोलते हैं। तो बंदर का जैसे कि नीचे का भाग होता है एनस, तो उस तरह से उनका वो है। अब ये सुन के रामानुजाचार्य को मतलब बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। और क्या हुआ कि रात को जब
अपने गुरु के चरण दबाते, तो वो पैर मसाज कर रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो दुख में ऐसा बताता है कि गर्म आंसू गिरते हैं और खुशी में ठंडे आंसू होते हैं। तो गर्म गर्म आंसू जब उनके पैरों पे गिर रहे हैं तो उन्होंने पूछा यादव प्रकाश ने कि रामू जी ये किस प्रकार आप क्यों रो रहे हो, क्या क्या हुआ क्या? तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव आपने जो वर्णन किया है कि कपि सम, जो भगवान का जो मुखमंडल है वो कैसा है, बंदर के निचले भाग के समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। यादव प्रकाश थोड़े से शौक हुए तो उन्होंने बोला तो आपको इससे अच्छी व्याख्या पता है तो आप बताओ। तो उन्होंने बताया कपि का मतलब पी, का मतलब जल और पी मतलब पीना। तो वो ऐसा, असम मतलब वो जो कमल होता है वो क्या करता है, जब सूर्य को निकलता है तो क्या करता है, जल को पीता और खिलता है। तो भगवान का जो मुखमंडल है किस तरह से है, कमल की तरह है, ना कि उसके भाग की तरह है। अब यादव प्रकाश को पहली बार एक हल्का सा डाउट या हल्का सा वहाँ से चोट लगी थी कि ये कुछ व्यक्ति है, लेकिन क्या हुआ, वहाँ से एक ईर्ष्या भी उसके अंदर आनी स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार से, और फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही गुरुकुल में बैठे हुए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने बताया कि भगवान के कुछ ये भगवान ये है उनका रूप, इस तरह से कुछ वर्णन उन्होंने किया। तो बोला कि भगवान के ये तो लक्षण है, भगवान ये नहीं है, उसको उन्होंने वर्णन किया। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से यादव प्रकाश बहुत इनसे कुंठित हो गया। और एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि क्या करते हैं कि एक दिन कैंप करते हैं, काशी का कैंप करते हैं और सारे यूथ को, जितने लोग हो सबको बोला कि हम सब वहाँ चलेंगे और ये जो है रामानुजाचार्य इसको क्या करेंगे, वहाँ पर इसकी हत्या करेंगे। तो इस प्रकार योजना बनाई। अब गोविंद जो इनके भाई थे वो इनके साथ ही थे। तो वहाँ से ये चले और लगभग 12 दिन की यात्रा साउथ से इन्होंने काशी की की। तो काशी में जाते जाते जब कैंप इनका चल रहा था, सब एक्साइटेड थे कैंप पे। तो ये भी चले गए, 16-17 साल के थे उस समय। तो जब वहाँ पर गए तो रास्ते में इनको फ्रेश होना था। तो गोविंद जो थे इनके भाई वो इनके साथ ही थे। तो जितने बाकी सब डिसाइपल थे वो तो आगे चले गए और ये थोड़ा सा शाम का समय था, इनको फ्रेश होने के लिए उधर जाना पड़ा। तो गोविंद साथ साथ गए और उन्होंने बोला कि जो फ्रेश हो गया है कि रामानुज आपके साथ एक घटना होने वाली है बहुत शीघ्र। बोला क्या? आप जानते हो कि ये कैंप जो है ये कोई हमारी स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए नहीं रखा गया, ये आपकी हत्या करने के लिए रखा गया है। क्योंकि वहाँ से खुद दूर रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा और रोजना ये है कि आपको पानी में, गंगा में फेंक दिया जाएगा या फिर जंगली जानवरों के बीच में, ताकि ये संदेह ना हो कि किसी ने आपकी हत्या की है। तो ऐसी आपकी मंशा है यादव प्रकाश की। तो रामानुजाचार्य ने जब सुना कि यादव प्रकाश किस तरह का मनोभाव है तो इनका भाव दूसरा था। कह रहे गुरु जिस प्रकार भी चाहे, ये तो शरीर गुरु का है, तो भले ही अगर उनको ऐसी इच्छा है कि मेरे को मार के उनको संतुष्टि प्राप्त होगी या सुख प्राप्त होगा तो ये तो बहुत अच्छा है, मैं अपने गुरु को प्रसन्न कर पाऊँगा। गोविंद हरे ने नहीं, ये वो वाला गुरु, ये वो वाले गुरु नहीं है, दूसरे वाले गुरु है। तो उन्होंने बताया कि देखो, अब इनको, क्योंकि इनका फेथ बहुत था, श्रद्धा बहुत थी, लेकिन ये उस भाव को नहीं समझ पाते कि वो ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके हृदय में ईर्ष्या थी नहीं। राधा मदन गोपाल जी की जय, शिशु बोलता है की जय। इनके हृदय में तो कोई ईर्ष्या थी नहीं। तब गोविंद ने हल्का सा ट्रिक किया, उनको बताया कि ये कौन है, ये टीचर है और ये ब्राह्मण है, और अगर आपको मारेंगे तो इनको क्या लगेगा, ब्रह्महत्या का श्राप, ब्रह्महत्या का वो दंड भुगतना पड़ेगा, तो इनको ब्रह्महत्या लगेगी। तो आप चाहते हो कि गुरु को ब्रह्महत्या लगे? तो ट्रिक किया था। तो रामानुजाचार्य बोला नहीं, मैं नहीं चाहता। कह रहा बेटर है कि यहाँ से बच के निकल जाऊँ, उनको हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी, उनको हत्या का दंड भी नहीं भुगतना पड़ेगा, श्राप भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार वहाँ से ये रात को वहाँ से निकल गए। जब निकल गए तो सारे शिष्यों में और बाकी उसके यादव प्रकाश को पता चला कि रात को ऐसे वो उधर
जंगल के उसमें गया था। और ऐसी खबर ऐसी वो बताई गई थी कि किसी जंगली जानवरों ने अकेला बालक को देख के उसको खा लिया। यादव प्रकाश बड़े खुश थे। जो योजना थी वो बिना करीस मतलब विकसित हो रही है या फलीभूत हो रही है, बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन क्या हुआ कि रात को एक इस अकेले बालक को देख के शिकारी थे हस्बैंड वाइफ, उन्होंने जब इनको देखा कि अकेले बच्चे इस जंगल के अंदर क्या कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने हाथ पकड़ के इनको लेके चले कि उन्होंने बोला कहाँ जा रहा है आपको। तो बताया मुझे कांचीपुरम जाना है। तो उन्होंने पूरा बताया कि ऐसे हम कैंप में आए थे, ये था, पर डिटेल ना बताया कि मुझे अब कांचीपुरम जाना है। वो हाथ पकड़ के लेकर इनका चलते हैं और क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था तो इनको थोड़ा सा फिर से रात्रि समय जब होता है तो एक जगह पे तीनों रुक जाते हैं, वो हस्बैंड वाइफ और ये। तो जब सो जाते हैं तो सपने रात के समय पे उनकी जो वाइफ होती है वो शिकारी की जो वाइफ थी वो कहती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो पानी लेके आइए मेरे लिए। तो ये बात सुन रहे होते हैं रामानुजाचार्य। अब जो हस्बैंड होते हैं बोलते हैं कि देखो पास में यहाँ पे तालाब है, लेकिन रात को जंगली जानवर कुछ है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। और क्या होगा, जैसे हम सुबह होगा, थोड़े समय की बात है, सुबह तो उठते ही थे, तब पानी पी लेना। ऐसा कह के दोनों सो गए। और ये सब जो थे इन्होंने सुने। ये वाक्य किसने सुना? रामानुजाचार्य। अब सुबह जैसे हुआ तो इन्होंने देखा उठ के कि दोनों शिकारी वो दोनों नहीं है। लेकिन इनके मन में ये था कि भी उन्होंने रात को पानी मांगा था, तो हो सकता है जो तालाब था पास ही हो, जो उन्होंने बोला था। तो भाग के तालाब के पास गए और वहाँ देखा तो वहाँ भी ये दोनों शिकारी जो थे वहीं पे नहीं थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उन्होंने पूछा कि ये जो जगह है ये कौन सी जगह है एक व्यक्ति से। तो उन्होंने बताया कि ये कांचीपुरम है। तो बोला कांचीपुरम है, हम तो 12 दिन से चल रहे हैं, एक ही रात में कैसे यहाँ पर आ गए। तो वो थोड़ा इरिटेट हो गया। कोई बहुत सारे क्वेश्चन किए उन्होंने, कांचीपुरम कैसे हो सकता है, इतने दिन से हम चल रहे हैं। तो बोला अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप बाकी लोगों से पूछो। तो उन्होंने दिखाया कि मंदिर देखिए बहुत सारे, तो वहाँ जाके देखा, सबको पता चले तो कांचीपुरम आ गए। तब इनको विश्वास हो गया कि वो शिकारी जो थे कोई और नहीं थे, भगवान नारायण थे और लक्ष्मी जी थे। जब विश्वास हो गया तो इनके मन में एक भाव ये आया कि उन्होंने क्या मांगा था? पानी मांगा था। मुझे कुछ भगवान की कैंकरीय सेवा करनी चाहिए। कैंकरीय दास होता है स्पेशली श्री संप्रदाय के अंदर, मतलब बिल्कुल दास से भाव, वैष्णव सेवा के अंदर कैंकरीय भाव होता है। तो उनके मन में भाव आया कि उन्होंने पानी मांगा था, तो मुझे क्यों ना जल की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो तालाब था, यहाँ से जो मंदिर था वरदराज जी का कांचीपुरम में, 8 किलोमीटर की दूरी है वहाँ से। तो रोज़ लगभग 10 साल तक रामानुजाचार्य वहाँ से वो जल भरते थे और लेके आते। इससे भगवान का अभिषेक, उनका बाकी नैवेद्य तैयार करना, इस तरह की सेवा होती थी। तो इस प्रकार से अब जब यादव प्रकाश और इनका जो ग्रुप था, कैंप जब वाइंड अप हुआ, वापस आए, तो सब खुश थे क्योंकि जो योजना थी वो तो हो चुकी थी। तो जब ये वापस आए तो वापस आके देखा कि रामानुजाचार्य तो जिंदा है। तो इन्होंने फिर से उनके गुरुकुल में जाना, क्योंकि अभी तक सामने से बातचीत नहीं थी, अभी बस पीछे की योजना थी। तो योजना को बस सुना ही था, पर वो उन तक थी, वही ये इन तक थी। लेकिन पर्पस तो दोनों का डिफीट, मतलब उनका डिफीट हो गया कि तो जिंदा है। तो जब ये गुरुकुल में थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहे, फिर वही कुछ न कुछ लगातार रहा। क्योंकि रामानुजाचार्य का इसके पीछे एक सिद्धांत ये था कि वो उस अद्वैताचार्य फिलोसफी को जानना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका अवतरण इस वजह से कि इसको डिफीट करना है, ना कि वहाँ पे कोई शिक्षा ग्रहण करनी है। वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया मायावाद संप्रदाय में। इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रमोट करना था, उसी को खंडित करना था। वैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी जाके मायावाद के अंदर कुछ टाइम, वट के अंदर कुछ टाइम व्यतीत किया था, ये शिक्षा लेने के लिए, ये समझने के लिए कि इनकी फिलोसफी क्या है। इस फिलोसफी को मैं क्या करूँगा? खंडित करूँगा। तो पर्पस ये नहीं था कि यादवाचार्य से कुछ सीखना चाह रहे थे। और इसको कहाँ पे डिफीट करते हैं अब ये, तो वो जो डायनेस्टी थी, उस चोला डायनेस्टी थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के राजा की जो पुत्री थी उसके ऊपर भूत था, ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस था, तो
उन लोगों ने इसको अप्रोच किया यादव प्रकाश को। यादव प्रकाश को बुलाओ। राजा ने बोला कि भाई मेरी पुत्री के ऊपर भूत है तो इस भूत को उतारें। तो यादव प्रकाश ने बोला ठीक है। जाकर उस भूत को बोला कि यादव प्रकाश चाहते हैं कि आप इसके शरीर से उतर के कहीं और चले जाएं, ये उसका आदेश है। ऐसा बोल दिया यादव प्रकाश ने वो मंत्री को कि जाके इतना बोल दीजिए हो जाएगा। तो भूत को बड़ी हंसी आई जो ब्रह्म राक्षस था। उसने बोला यादव प्रकाश को जाके बोलो कि यहाँ से छोड़ के कहीं और जाए। अब इसकी ईगो हर्ट हो गई। अब यादव प्रकाश क्या करता है कि वो जाता है और जाके मंत्रों से जल से वो स्तुतियाँ नहीं मतलब कुछ मंत्र झाड़ फूक जो भी होता है वो करना प्रारंभ करता है। जितना वो करा उतना ही वो ब्रह्म राक्षस था हंसता था। ब्रह्म राक्षस हंसता था। वो कह रहा कि ये जो आप कर रहे हो ना इसके आगे के मंत्र में मैं आपको बता देता हूँ अभी आप आगे क्या करने वाले हो। तो जो करे वो कह रहे ये इससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आप क्या हो इस जन्म का तो ये लोग जानते हैं, लेकिन पिछले जन्म में क्या थे वो मैं बताता हूँ। तो बताया कि आप क्या थे एक डेजर्ट छिपकली ना, डेजर्ट क्या बोलेंगे छिपकली वाले छिपकली। पिछले जन्म में आप एक छिपकली थे और यहाँ पे एक पास में ही तालाब है उसके अंदर, और किसी आचार्य का उनका आचार्य का वैष्णव आचार्य का आपको चिष्ट मिल गया था। उस चिष्ट की वजह से क्या है आपके अंदर ये पुण्य कर्म जागृत हुए जिसकी वजह से आपके जन्म जो ब्राह्मण कुल में हुआ है। तो पुण्य कर्म की वजह से आपका, लेकिन अब आपके पास पुण्य कर्म नहीं रहे। उसका कारण क्या वो आप जानते हो क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था पीछे, तो जो बचा कुचा क्रेडिट था वो भी खत्म हो चुका है। तो किसी के मंत्रों को कुछ उच्चारण करने के लिए कुछ तो क्रेडिट होना चाहिए ना, किसी को आशीर्वाद देने के लिए श्राप देने के लिए तो पहले से कुछ होना चाहिए। आपके पास कुछ है नहीं। ये बार बार बिना उसके कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब उसमें गोली है नहीं, उसको वैसे दबाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन आपके पीछे जो ये रामानुचार्य खड़े हैं इतना सम्मान से, इसको तू कह के बात कर रहे थे, वो ब्रह्म राक्षस को क्या बोल रहे थे? आपके पीछे जो ये खड़े हैं रामानुचार्य, ये मेरा उद्धार कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ इससे जाऊँ, लेकिन मैं इससे कैसे छूटूंगा? तो फिर अपना बताते हैं। कह रहे वैदिक मंत्रों का मैंने प्रॉपर तरीके से उच्चारण नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। तो मेरा उद्धार जो करेंगे वो यही कर सकते हैं। तो इनके चरणों की जो धूली है अगर मेरे सर पे लग जाए तो मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा। तो क्या हुआ, राजा तो थे ही वहाँ। राजा ने बोला ठीक है। तो उनके चरणों की धूली उठाई और वहाँ से कह रहे पता कैसे चलेगा आपको छोड़ के चले जाऊँगा? कि ये पेड़ है इसकी टहनी टूटेगी, मैं इसे तोड़ के जाऊँगा। तो जैसे ही वो उतरे वो तोड़ के चले गए। अब यादव प्रकाश की जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी वो भी उस दिन खत्म हो गई। अब इनको तो बहुत बुरी तरह से गुस्सा क्रोध आया कि वापस आया। उन्होंने बोला कि देखिए प्रभु जी, रामानुचार्य जी, आज तक की जो शिक्षा थी दीक्षा थी वो सब पूर्ण हुई, लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी और चल रही थी। इसके साथ साथ क्या थी, रामानुचार्य वो अपनी इस लाइनेज को शिव संप्रदाय को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो एक वारिस या एक आगे कोई आचार्य को वो एक तलाश में थे, तो इसको आगे कौन बढ़ाए। तब तक ये चर्चा दो ब्राह्मणों ने जाके श्रीरंगम में की थी यमुनाचार्य के पास। ये गुरु हैं जो यमुनाचार्य, जो इनके बारे में बताऊंगा आपको। तो उनको जाके बताया दो ब्राह्मणों ने कि ऐसे एक दिव्य व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, जिसने यादव प्रकाश को क्या किया, मायावाद के उस पर खंडन करना स्टार्ट कर दिया। उसकी फिलॉसफी को काटता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं, इवन राजा की हिम्मत नहीं हुई। तो बहुत दिव्य है वो, हो सकता है आप उसको मिलिए, उसको दीक्षित कीजिए। तब यमुनाचार्य ने वरदराज जी कांचीपुर विजिट किया और तब देखा था यादव प्रकाश के साथ ये थे कौन, रामानुचार्य। तो उनको देख के इनके मन में बहुत वेदना हुई और उन्होंने वरदराज से प्रार्थना करी कि यादव प्रकाश से रामानुचार्य की रक्षा कीजिए, ये इतना दिव्य बालक है। तो तब जाके और ये प्रार्थना करी उन्होंने जगह। फिर दूसरी तरफ जैसे वापस गए तो यही प्रार्थना उन्होंने रंगनाथ जी से करी। तो कभी कभी प्रार्थना हिडन लोक में कोई कर देता है, कोई वैष्णव कर दे, तो हमें पता भी नहीं होता मेरे जीवन में क्या घटित हो सकता है। और रामानुचार्य के उसमें यही होने वाला था। तो ये जो घटना हुई, सबके सामने इंसल्ट होना, ये सब चीज़ें ये
जो अब रामानुजाचार्य आगे स्थापित करेंगे उसके लिए बहुत बड़ी एक फाउंडेशन क्रिएट हो रही थी। तो ये सब लोग देख रहे थे कि किस तरह से इसकी इंसल्ट हुई है और किस तरह से रामानुजाचार्य वहाँ से इनको ये रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट कर मतलब माफ़ी मांग लेते हैं कि आप हमें छोड़ दीजिए क्योंकि हमारा गुरुकुल इस तरीके से हम चल नहीं सकते। अब क्या था कि रामानुजाचार्य वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद वरदराज जी की सेवा करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे एक गार्डन था, उसमें फूल और फिर पानी जल की सेवा तो ये कर ही रहे थे। तो वहाँ पे एक दिव्य पुरुष थे, बहुत महान आचार्य, उनका नाम था कांचीपुर। तो कांचीपुर सेवा करते थे वरदराज जी की और उनके पास एक विशेष सुविधा थी कि बात भी करते थे वो उनसे। तो उनकी व्यजन सेवा, क्या बोलते, मोर पंख से सेवा करते थे और बातचीत करते थे उनसे। तो कोई भी व्यक्ति आता था तो पहले उन्हें बताता था, भगवान से पूछते थे, भगवान आंसर करते थे। तो इस प्रकार से बातचीत करते थे। तो यामुनाचार्य की जो इच्छा थी कि ये थी कि रामानुजाचार्य को जितना जल्दी हो सके अगर ये मेरे से आके मिले, इनको मैं दीक्षित कर दूँ तो आगे की जो परंपरा है स्टार्ट हो जाए। तो क्या हुआ कि यामुनाचार्य ने अपने एक शिष्य को भेजा था, इनका नाम था महापूर्ण। महापूर्ण ने जाके क्या किया, वहाँ पर कुछ स्तुतियाँ की, इनको दिव्य प्रबंधन भी बोलते हैं सिख संप्रदाय के अंदर, स्तुतियाँ की। अब ये स्तुतियों को सुन के जो रामानुजाचार्य थे वो भाव-विभोर हो गए और अष्ट सात्विक विकार उनके अंदर प्रकट हुए। ये पहली बार हुआ उनके जीवन में। तो वहीं लेटने लगे, वहाँ का पोट फूट गया, तो बहुत सारी, तो रोते रोते इन्होंने बोला कि मैं अपने गुरु की ही तलाश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से तो छोड़ ही दिया था। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे गुरु बन जाइए। तो महापूर्ण ने बोला कि नहीं, ये स्तुति आपने इतनी महान स्तुति लिखी है भगवान की प्रशंसा के लिए। तब उन्होंने बताया कि ये स्तुति मैंने नहीं लिखी, यामुनाचार्य ने लिखी। तो कह रहे वो कहाँ मिलेंगे? कह रहे वो मिलेंगे श्रीरंगम में, वो वहाँ पर है। तो ये प्रार्थना करते कृपया करके मुझे वहाँ पर लेके चलिए। तो महापूर्ण क्या करते हैं, रामानुजाचार्य को लेके जब चलते हैं तो जब वहाँ पहुँच रहे होते हैं तब तक उनकी जो आयु थी वो 108 वर्ष थी यामुनाचार्य की। वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत भीड़ लगी होती है उनके घर के बाहर। तो पूछते हैं कि लोग रो रहे हैं, इस तरह से बड़ा इनऑस्पिशियस सा माहौल रहता है। तो पता चला कि यामुनाचार्य ने अपने शरीर का, अपनी देह का त्याग कर दिया है। तो इनको बहुत दुख होता है। तो क्या हुआ, जब इनको बहुत वेदना हुई तो उन्होंने देखा कि यामुनाचार्य की 3 उंगली इस प्रकार से बंद थी, ऐसे क्रोल थी। तो उन्होंने पूछा महापुरुष से और बाकी शिष्यों से कि यामुनाचार्य की जो हाथ की 3 उंगलियां हैं ये इस तरह से थी क्या उनके शुरू से? कह रहे नहीं, ऐसा तो नहीं था। तो ये मुट्ठी क्यों बंद है? तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि भगवान ने प्रेरणा उनको दी। तो उन्होंने वहाँ पे बोला, 3 बातें बोली। क्या 3 बातें थी? उन्होंने बोला कि विशिष्ट अद्वैत जो वैष्णव सिद्धांत है मैं उसकी रचना करूँगा। तो जब उन्होंने बोला तो एक उंगली खुल गई, उसका प्रचार प्रसार करूँगा, भगवान की कृपा उसका प्रचार करूँगा। दूसरा उन्होंने बोला कि मैं वेदांत सूत्र के ऊपर गोविंद भाष्य श्री भाष्य लिखूँगा, एक टीका लिखूँगा। तो दूसरी उंगली खुल गई। और तीसरा था कि इतने महान ग्रंथों की जो रचना की है, वेद व्यास और पराशर, इनके नाम पे मैं क्या करूँगा, अपने शिष्यों में से एक का नाम रखूँगा। तो तीसरी उंगली खुल गई, भगवान के नाम का प्रचार करना, विशिष्ट अद्वैत जो था वैष्णव प्रचार और भगवान की ग्लोरीज का प्रचार करना, आचार्य का नाम रखूँगा इसके ऊपर और टीका लिखूँगा। तीन चीज़ें इन्होंने बोली। जब पूरी उंगली खुल गई तो वहाँ पर जितने भी और भी जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे वो लोग समझ गए कि आने वाले जो आचार्य, क्योंकि उनकी इच्छा ही थी, उन्होंने बताया भी था महापुरुष को कि आप इनको दीक्षा भी देना और आने वाले जो आचार्य कौन होंगे, रामानुजाचार्य, मतलब यही आपके आगे प्रोसेसर होंगे। तो अब यहाँ से रामानुजाचार्य को अपना एक विज़न मिल गया था। अब मुझे अपने जीवन को किस तरह से आगे लेके चलना है या किस तरह से अब प्रचार करना है। तो इस तरह से 3 शिक्षाओं को उन्होंने जब, अब क्या था इनके अंदर पूरा था कि अब इसे प्रचारित मुझे करना ही है। तो वापस आते हैं।
वापस आते हैं तो क्या हुआ कि कांचीपुर से पूछते हैं, कांचीपुर को बोलते हैं कि हे आचार्य, आप भगवान की इतनी सेवा करते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया करके मेरे एक दिन घर पे आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो प्रार्थना जब उनसे करते हैं तो वो एग्री हो जाते हैं। बहुत बार बोला था लेकिन एक दिन वो एग्री हो गए। जब घर पे आए तो उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था तो जो उनकी पत्नी थी, जो वो उन्होंने प्रसाद बनाया और रक्षामल नाम था उनका, तो प्रसाद बनाया लेकिन उसके अंदर जाति बुद्धि थी। एक तो स्त्री, ऊपर से जाति बुद्धि। तो ये क्योंकि वैश्य थे तो जाके अब क्या हुआ, इनको लेने जाने के लिए रामानुजाचार्य मंदिर जाते हैं और वो दूसरे रास्ते से इनके घर पहुंच जाते हैं। तब तक एक रात पहले उन्होंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे कांचीपुर यहाँ पर आएंगे, जो भगवान से साक्षात बातचीत करते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाइए। तो इस तरह से उन्होंने प्रसाद बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब तक वापिस आते हैं रामानुजाचार्य तब तक उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया था। तो दूसरे रास्ते से चले गए थे वो। ग्रहण करने के बाद वो चले गए वापस जल्दी जल्दी, और जो इनकी रक्षामल थी वाइफ थी, उसने क्या किया, सारे प्रसाद को, बचे हुए चिष्ट को पीछे जाके डस्टबिन में फेंक दिया, वहाँ सारा साफ करके गोबर से पूरा साफ कर दिया। योजना क्या थी, मैं गुरु को उच्चिष्ट लूँगा, मुझ पर कृपा होगी तो मैं अपने जीवन को ये शक्ति प्रदान होगी कि मैं आगे प्रचार प्रसार ये सब कर सकता हूँ। वो सारी योजनाओं पर पानी फेंक दिया गोबर के साथ रक्षामल। वापस आते हैं, रामानुजाचार्य पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कांचीपुर आए थे? क्या हाँ, वो आए और उन्होंने प्रसाद पाके वो चले गए। तो बहुत खुश हुए, प्रसाद आपने प्रसाद बनाया उनके लिए। क्या तो वो उच्चिष्ट का है? फिर उच्चिष्ट तो मैंने पीछे फेंक दिया, और जहाँ बैठे थे उनके चरण की धूली होगी, तो वही था चरण, भगपत धूलि, भगपत जल, वो सब चीज़ तो पहले ही वाइंड अप हो चुकी है वहाँ पर। तो इनको बड़ा क्रोध आया। पहली बार यहाँ से दूसरा झटका इनको लगना स्टार्ट हुआ अपनी। अब यादव प्रकाश से बचे तो दूसरे यादव प्रकाश जी घर पे ही है, उनसे बड़ी ठेस पहुँची। और इसके अंदर इतनी जाति बुद्धि थी कि इतना ब्राह्मण होने का घमंड था। कोई भी वैष्णव घर पे आता था, ब्राह्मण आता, अगर वो ब्राह्मण ना हो तो उसको प्रसाद भी नहीं देती थी। घर में प्रसाद होता था लेकिन मना कर देते थे। ऐसे वैष्णव आए, उन्होंने प्रसाद मांगा, रामानुजाचार्य कुछ प्रसाद दिया, तो इन्होंने बोला जाके दो, तो बोला सब खत्म हो गया। रामानुजाचार्य खुद जाके किचन में देखा, उन्होंने जाकर प्रसाद रखा हुआ, तो बोला उनको क्यों नहीं दिया? क्या अगर मैं इसको स्पर्श कर लूँगा तो मुझे नहाना पड़ेगा। तो इस तरह का भाव था। तो यहाँ से एक तरह से वैराग्य भी आ रहा था, दूसरी तरफ मिशन को आगे बढ़ाना, तो इस चीज़ें साथ साथ ही चल रही थी। एक तरफ वैराग्य भी आ रहा है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन भी थी, उसको भी पालन करना है। तो क्या हुआ, इन्होंने जाके भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, सिर्फ गजेंद्र की प्रार्थनाएं सुनते हो या और सारी प्रार्थनाएं सुनते हो? कुछ प्रैक्टिकल प्रार्थना भी सुनिए। मेरे साथ क्या है, इस समय ऐसी वेदना है, ऐसा मेरे घर में पत्नी है, और दूसरा मेरे पास गुरु नहीं है, तो आप बताइए कौन? तो कांचीपुर से प्रार्थना करते हैं कि वरदराज जी से पूछिए कि मेरे गुरु कौन होंगे और मेरी आगे की क्या योजना है। और उसमें 6 प्रश्न उन्होंने पूछे। तो एक प्रश्न था कि अगर पूरा जीवन व्यक्ति कोई सेवा कर रहा हो, भगवान की भक्ति कर रहा हो, लेकिन अंत समय में अगर भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो क्या उसका उद्धार होगा? तो वरदराज जी का गए होंगे जो भी, तो माँ सूचा लिखा हुआ है हाथ में। तो भगवान ने बोला कि अंत समय में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि उस भक्त ने अगर जीवन भर भक्ति की है, माँ सूचा ये जिम्मेदारी मेरी है। तो बोला कि हाँ, तो बताओ मुझे प्रेरणा दीजिए, मुझे बताइए कि कौन होंगे। तो उन्होंने बताया कि महापुरुष आपके गुरु होंगे। और ये इंस्ट्रक्शन किसने दी थी? यमुनाचार्य ने। किसको? महापुरुष को। आप उनको दीक्षा लेना, क्योंकि वो तो चले गए थे। अब श्रीरंगन से वो आ रहे हैं और इधर से रामानुजाचार्य जा रहे हैं। अब जब जा रहे हैं मिलने, क्योंकि उनको भी इंस्ट्रक्शन कि आप इनको दीक्षा दो, और इनके अंदर भगवान ने बोल दिया, दोनों तरफ से भगवान बोले, गुरु भी बोल रहे, और वहाँ शायद उन्होंने बोला, कांचीपुर ने बोला। तो बहुत अच्छा संयोग था। अब जैसे ही चलते जा रहे हैं, तो जब जा रहे हैं महापूर्ण और उनकी पत्नी, क्योंकि वो ग्रस्त थे, तो एक जगह थी जिनका नाम था मधुरांतकम, एक जगह बीच में, वहाँ पर मिलते हैं। तो ये दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ।
और उन्होंने बताया कि हम दीक्षा देना चाहते हैं। जब इन्होंने इस तरह से बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई ऑस्पिशियस दिन देखेंगे, कोई जन्माष्टमी हो, कुछ ऐसा दिन या कुछ खास दिन देखेंगे, उस दिन मैं आपको दीक्षा दूँगा। बोला नहीं, मैं नहीं जानता कि मुझे कितनी सांसें भगवान ने मुझे छोड़ी, मेरे अंदर कितनी सांसें बची हैं, और मैं 1 मिनट में वेस्ट नहीं करना चाहता। अब मेरे पास जो समय है मैं उसे दीक्षा लेके भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ पहले से ही अमृतचार्य शरीर छोड़ चुके हैं, तो वो वेदना मेरे हृदय के अंदर पहले ही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इसी स्थान पर आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो वहीं पर क्या हुआ, इनको उन्होंने दीक्षित किया। यानी दीक्षा के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, छूट गया तो छूट गया। तो प्रार्थना करी तो उनको वहाँ पर दीक्षा दी गई, और दीक्षा देने के बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है दीक्षा आपने दी, लेकिन मुझे आप कुछ आदेश भी दीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शन भी दीजिए, ताकि मैं आगे जो आदेश है इनका पालन कैसे करूँ। तो मुझे कुछ आदेश दीजिए और मुझे बताइए कि कैसे करना होगा। तो फिर क्या करते हैं, ये महापूर्ण को लेके अपने घर आ जाते हैं। उनकी वाइफ भी रहती है, तो 2 फ्लोर का उनका घर था, तो ऊपर ये रहते थे और नीचे पत्नी। तो ऊपर बहुत अच्छे से इनका वार्तालाप होता था, भागवत वो जो भी विषय थे उनके। तो नीचे क्या था, जो रक्षाबल जो इनकी वाइफ थी और जो महापूर्ण की जो पत्नी थी, यानी कि गुरु पत्नी जो थी, तो ये क्या करते थे, इनके बीच में बहुत नोक-झोंक होता था। वो बेचारी बहुत संवेदनशील थी, जो इनकी गुरु की वाइफ थी, पत्नी थी, लेकिन रक्षाबल का तो स्वभाव वैसे ही था। अब क्या हुआ कि एक दिन घटना हुई कि पास में ही जो कुआं था वहाँ से ये जल लेके आते थे भगवान के इनके प्रसाद बनाने के लिए। तो बेचारी थोड़ी वृद्ध थी, जो गुरु पत्नी थी, तो उन्होंने जब वो मटका भरा तो कुछ पानी इनके ऊपर गिर गया, उसमें से कुछ छींटे गिर गए। रक्षाबल ने प्रॉपरली गाली बकना स्टार्ट किया, कहाँ से शूद्र लोग हमारे घर में आ गए हैं, और इनको देखिए, बहुत मतलब जिस तरह से निंदा की जा सकती है। और उस दिन वो बहुत लिमिट हो गया था, क्योंकि इससे पहले उसने बहुत दुर्व्यवहार उनके साथ किया था, और मेरा मन करता है कि मैं अपने स्पोर्ट को फेंक दूँ, उस घड़े को फेंक दूँ। रोज़ रोज़ के इस तरह से कमेंट्स मारने स्टार्ट किए। वो बेचारी सहन करती रही, और सहन करने की सीमा ये हो गई कि जब वो घर वापस गई तो उन्होंने क्या किया, महापूर्ण को बोला कि इस तरीके से हुआ। तो रामानुचार्य बाहर गए हुए थे, जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु और गुरु माता हैं दोनों वहाँ पर नहीं। तो पूछा रक्षाबल से पत्नी से कि कहाँ है दोनों, बता के गए आपको? तो बोला नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बता, और इसने भी कुछ बताया नहीं, लेकिन वहाँ पर कुछ स्त्रियों ने दुर्व्यवहार होते हुए देखा था। तो उन्होंने बताया कि रामानुचार्य को कि इस तरीके से एक वृद्ध स्त्री थी और उसका इस तरह से इन्होंने अपमान किया। तो रामानुचार्य का पेशेंस एकदम खत्म हो गया, उसने भी आकर उन्होंने बहुत सुनाया। तो ये उसी दौरान बहुत प्रार्थना कर रहे थे, भगवान मेरी प्रार्थना सुनिए, कृपा कीजिए मुझ पर, इस तरह से। तभी क्या आता, भगवान की व्यवस्था से एक ब्राह्मण आता है रक्षाबल के घर से, जो इनकी वाइफ होती है, और वो आके बताता है कि आपकी जो छोटी सिस्टर है, बहन है, उसकी शादी है, तो मैं उसका निमंत्रण आपको देने आया हूँ। अब निमंत्रण देने आया, तो ये निमंत्रण को जब उसे पता चला तो रक्षाबल तो एकदम, उसके तो खुशी का ठिकाने, की छोटी बहन की शादी है, तो लगभग 1 महीने पहले ही बुलाने आ गए थे। तो उन्होंने प्रार्थना करी रामानुचार्य के, एक काम करिए, हम चलते हैं, इससे पहले मेरी सिस्टर की शादी, तो उससे पहले बहुत सारी रीति रिवाज होते हैं, सेरेमनी होती है, घर के फेस्टिवल होते हैं, तो सब में रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा माहौल है, परिवार को भी अच्छा लगेगा और हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और रामानुचार्य बोला कि देखिए, जब समय है मैं उससे 1-2 दिन पहले उस दिन आ जाऊँगा, लेकिन तुम चलो, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हें जाना चाहिए। वो तो चाहिए थे कि जाए। तो जो पत्नी थी रक्षाबल, उसका फिर से वही जिस तरह का व्यवहार था, उन्होंने बोला कि फिर पति साथ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, लोग देखेंगे मैं अकेली आई हूँ। तो बोले इसमें क्या होता, जाके बता दीजिए, कुछ जरूरी काम था इसलिए वो नहीं है। और फिर तो रामानुचार्य को उन्होंने उस दिन बहुत गाली की, बहुत चेष्टा किया, ये कोई व्यवहार है आपका, पति की तरह कोई व्यवहार नहीं है, कोई जिम्मेदारी आप नहीं निभाते, जिस तरह का व्यवहार है, ऐसा तो बेटर है कि आप संन्यास लें। तो शिव संप्रदाय के अंदर ये, अगर किसी को संन्यास लेना है और वो गृहस्थ है, तो जब तक पत्नी परमिशन ना दे तब तक संन्यास नहीं ले सकते, ना दिया जाएगा। अब भारी रूप से तो वो थोड़े से
नाराज थे, लेकिन अंदर से वो पहली बार जो शब्द सुना, इससे तो बेटर है कि आप संन्यास ले लो, यही तो वो चाह रहे थे। तो वहाँ से परमिशन मिल गई इनको, तो अनुभूति मिल गई, तो अंदर अंदर बहुत खुश हुए। तो जो रक्षामल थी वो नाराज होके चली गई। तभी उसी दिन जैसे वो पत्नी उनके अपने मैके गई, रामानुचार्य वाइट कपड़ों में अंदर गए वरदराज जी के मतलब ऑल्टर के अंदर, और बाहर निकले तो सैफरन कलर और दंड लेके बाहर निकले। उसके बाद बताते हैं आज तक उस परिवार के पीछे की चर्चा करनी भी नहीं चाहिए, होती भी नहीं। तो फिर क्या हुआ, शादी हुई नहीं हुई, लेकिन रामानुचार्य के अंदर जो एक आग थी प्रचार करने की, टीका लिखने की और भगवान की ग्लोरीज को बढ़ाने की, वो वहाँ से उनके अंदर स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ, ये जब ये वापस आए, जब ये संन्यास धारण कर लिया इन्होंने, तो रामानुचार्य अब अपनी इस स्पिरिट को, जो प्रीचिंग स्पिरिट है, जो उनको आदेश थे, इंस्ट्रक्शन थे, उसको अब ये प्रारंभ कर रहे हैं। तो ऐसा बताते हैं लगभग 12,000 गृहस्थ शिष्य बनाए इन्होंने, 700 सन्यासी बनाए और 150 ब्रह्मचारिणी थी जिनको दीक्षा दी। और उनमें भी वैसे तो बहुत सारे प्रोमिनेंट थे, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट शिष्य थे जिनके नाम थे कुरेश, दाशरथी, धनुर्धर, इतने कुछ खास थे। तो इसमें से एक तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। समय है हमारे पास? 10 मिनट, ओके। तो उनके एक बहुत स्पेशल शिष्य हुए, उनका नाम था कुरेश। जब भी रामानुचार्य जी के आविर्भाव तिरुभाव या उनके बारे में चर्चा होगी तो कुरेश का जो बारे में बहुत जरूरी, क्योंकि कुरेश उनके लिए सब कुछ थे, कुरेश के लिए रामानुचार्य सब कुछ थे। तो कुरेश, कुरेश एक जगह थी, कुर, उस जगह के ईश यानी कि उस जगह के राजा थे, जमींदार थे ये। और इतने अमीर थे कि इनका घर सुबह खुलता था और रात को आधी रात तक खुला रहता था, जिसको जो चाहिए घर से लेके चली जाएगी। तो ब्रास का दरवाज़ा था उस समय पे, तो रात को आवाज़ आती थी जब बंद होता था। तो लक्ष्मी देवी ने पूछा कि किसकी आवाज़ आती है? बताया कि ऐसे ऐसे पुजारी ने बताया कि ये कुरेश का दरवाज़ा है, इतना अमीर व्यक्ति है वो, तो आवाज़ नहीं आती, ऐसे गेट खुलता है। तो कौन है वो, क्या है? तो बताया कि इतने अमीर व्यक्ति है, लेकिन इनका भाव ये था कि इनके पास जो होता है शाम तक सब बांट देते हैं। लक्ष्मी देवी बहुत खुश हुई, तो बोला कि इसको मेरे को मिलने के बुला, मैं मिलना चाहती हूँ, इनसे बुलाओ। तो कृष्ण ने बोला, भाग के गया कि आपको लक्ष्मी माता याद की, लक्ष्मी माता चाहती है आप मुझसे मिलो। तो कुरेश ने देखा कि शायद मेरी वेल्थ होने की वजह से ये जो परेशानी बताई थी कैसे दरवाजे की आपकी आवाज़ आई है, होता कि रोज़ का खोलना बंद करना बंद करते हैं, जितना कुछ था सभी एक बार में सब त्याग करते हैं। समझ गए थे कि लक्ष्मी माता बुला रही है, इसका मतलब भगवान की कुछ कृपा है। तो ये जो परेशानी मेरी वजह से उनको, ये मेरी वेल्थ की वजह से मैं वेल्थ को त्याग कर देता हूँ, ये हिंट था। तो इस प्रकार से कुरेश अपना पूरा सब कुछ त्याग कर देते हैं और जंगल से निकल जाते हैं। तो रात को पत्नी जो थी वो जाते हुए, वो तो बहुत मतलब संकुचित हो रही थी कि चोर मिल जाएंगे, डाकू मिल जाएंगे तो कुछ कर सकते हैं। तो बोला चोर डाकू मिलेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ गहने जेवर कुछ होंगे, कह रहे इसका भी त्याग करो। सब कुछ त्याग करके निकल जाते हैं और जब आगे पहुंचते हैं तो 12 दिन तक ये भूखे थे बेचारे। तो भूखे थे तो उनको आवाज़ आती है, जो पत्नी है उनको, बोले भगवान आप तो भोग पा रहे हैं और मेरे जो पति है वो भूखे हैं। ऐसी भावना से वहाँ पे एक रात के समय पे एक व्यक्ति आता है, रोया कर उनको बहुत सारा प्रसाद देता है, करिए आपके लिए। तो पूछा उन्होंने कुरेश ने कि ये आप रात में अचानक से कैसे यहाँ पर, कि आपकी पत्नी ने कुछ इच्छा प्रकट की थी? तो कुरेश ने बोला कि हम भगवान की सेवा करने आए या भगवान की सेवा लेने आए, तो वो गलत भाव है। तो इस प्रकार से तो बहुत प्रिय थे उनके। 2-3 स्टोरी उनके बारे में है। एक स्टोरी तो आपने सुना है कि जब वो उनकी आंखें निकाल दी गई तो उनको पता हो, लेकिन एक स्टोरी और है कि जो श्रीरंगम मंदिर था, उस श्रीरंगम का मैनेजमेंट जो था बहुत गलत लोगों के हाथ में था। तो उसमें जो हेड प्रीस्ट था, जो अधिकारी था, उसकी जो माता थी उसका श्राप था और उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया हुआ था। तो ये चिंता जो थी रामानुचार्य की थी कि कैसे रंगनाथ जी की अच्छी सेवा हो सके, कैसे प्रचार हो सके, क्योंकि मेन जगह तो मंदिर ही होता है, बाकी जगह में प्रचार उतना कर नहीं सकते। तो मंदिर में लोग आ रहे हैं, उनको वो सही से कल्चर मिल नहीं रहा है, शिक्षा हम दे नहीं पा रहे हैं।
तो वो व्यथित थे वो, तो उन्होंने क्या किया, कुरैश को बात पता थी, तो वो जानबूझ के उस दिन जाके बैठे कि जब वो माता का श्राद्ध था, उनकी जो अधिकारी थे, मेन पुलिस थे, तो जब उनको सारे ब्राह्मणों को भोजन कर लिया, प्रसाद दे दिया, तो लास्ट में सबकी इच्छा पूछी कि आपकी क्या क्या इच्छा है, तो सबकी पूरी की। तो इन्होंने बताया, ये संतुष्ट नहीं हुए, इनको कुछ दिया गया तो मैं संतुष्ट नहीं, साफ साफ बोला पुलिस ने। बोला आप क्यों संतुष्ट नहीं, वो क्या इच्छा है आपकी, आपको क्या चाहिए? मेरी इच्छा है कि इस मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो हम करें, इसकी चाबी हमें चाहिए। और उस दिन वो मना नहीं कर सकते एक भी ब्राह्मण, ये सिद्धांत था, व्यक्ति किसी भी लेवल का हो, लेकिन अगर आप उस तरह से कर रहे हो तो मानना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, वो चाबी उनको दे दी। चाबी ला के देते हैं रामानुचार्य। रामानुचार्य पूरा व्यवस्था करते हैं और थोड़े से कुछ नियम बनाते हैं। नियम किसी को पसंद आते हैं, किसी को पसंद नहीं भी आते। जब वो ऐसे नियम बनाते हैं तो जो वहाँ का प्रीस्ट था तो बोला कि शाम को जो आप ये जो भोग लगाते हैं 4 बजे, ये भोग लगाते हो तो इसमें सिट्रिक फूड नहीं होना चाहिए। इस तरह से भगवान को रात को शयन करना है तो वो उनको कोल्ड हो सकता है, उनको कुछ हो सकता है, तो ये फ्रूट भोग नहीं लगना चाहिए इस तरह का। तो पुजारी ने बोला वो तो मूर्तियाँ हैं खाली, आप तो बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे सचमुच में वो। रामानुचार्य को बड़ा झटका लगा कि साक्षात भगवान अंदर उसको किस तरह से देख रहा है। तो वहाँ से उस पुजारी की ईगो को बड़ा हर्ट हुआ। उन्होंने क्या किया, चढ़ना में जहर मिला दिया, योजना बनाई कि जहर दे के मारेंगे। तो पता चला उन्होंने ये तो अनंत है, पहले से अनंत है, इसके जितना जहर उसमें उसके तो कितना मिलियन ट्रिलियन उनके अंदर पहले से ही कैसे देखा। तो चढ़ना मत लिया, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ उसकी भी स्टोरी। चढ़ना मत लिया, उनको कुछ नहीं हुआ, देखा पुजारी को कुछ नहीं हुआ। तो जो भगवान का भोग था, राजभोग, उसमें जहर मिलाएंगे तो वो सारे मिलाएंगे तो क्योंकि वहाँ तो बटेगा। तो जो उनकी स्पेशल प्लेट होती है, जो पुजारी की होती है, तो वो प्लेट को अपने घर भेजा जहर मिला के। तो रामानुचार्य राजभोग नहीं प्रसाद नहीं लेते थे, मतलब मंदिर में भिक्षाटन करते थे। तो जब बाहर गए तो उस पुजारी के घर पे गए तो वहाँ पे वो जहर मिला हुआ था। तो जो पुजारी की वाइफ थी उन्हें वो सर्व करते हुए रो रही थी और ऐसे ही बताते उसने बता दिया था कि इसके अंदर जहर है। तभी एक कौवा आया, कौवे ने जैसे प्रसाद को खाया, उसकी डेथ हो गई। तो रामानुचार्य को लगा कि मेरी वजह से लोगों के अंदर ये अर्षा है, इतनी भावनाएं भगवान से प्रार्थना करी कि क्यों ऐसा है। बोला कि उनको किसी में विश्वास नहीं था और उन्होंने प्रार्थना करी, मैं 1 महीने तक कुछ भी किसी से प्रसाद नहीं लेते थे। बुरी तरह से मतलब वो था कि लोग मारना चाहते हैं तो मैं प्रसाद नहीं लूँगा किसी तरह का, ना कहीं पाते ही नहीं था, कोई कुछ भिक्षाटन सब कुछ बंद कर दिया। तभी महाप्रभु क्या थे, उनकी इच्छा हुई रामानुचार्य से मिलने की। गोदावरी नदी जो है वहाँ पर, तो इनकी भी इच्छा हुई उनसे मिलने की। तो उसके तट के बराबर से दोनों जा रहे हैं और बहुत गर्म बालू है। जाते जाते महाप्रभु आए, जैसे सामने आगे खड़े हुए तो इन्होंने प्रणाम किया। अब प्रणाम किया तो प्रणाम करने में एक परीक्षा लेना चाह रहे थे कि देखना चाहते थे इनके शिष्य किस तरह के, किनके, रामानुचार्य के। तो जैसे वो खड़े हुए थे प्रणाम के, तो गर्म बालू थी एकदम, मतलब तो जैसे प्रणाम किया तब तक एक शिष्य ने क्या प्रणाम जैसे रामानुचार्य किया तो जो रेत था, बालू था, उसके नीचे से प्रवेश करके और रामानुचार्य को उठा दिया, यानी कि उनका ये शरीर ना जले, खुद अंदर रहे। उनको तो जल गया था एक तरह से। ये देख के महाप्रभु जो थे बहुत प्रसन्न हुए और एक शिष्य ने, कैसे गुरु है आपके शिष्य इस तरह से बड़ा हुआ, लेकिन वो चुप रहे। देखना चाहते हैं कि आचार्य निष्ठा क्या है। तो महाप्रभु ने 2 सिद्धांत लिए थे, शुद्ध भक्ति और आचार्य निष्ठा। क्या किस तरह का, तो वहाँ से वो देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। बोला कि देखिए आपका कितना प्रेम है, आपसे कितना प्रेम करते हैं आपके शिष्य, तो ये आपका कुक बनेंगे। इनसे जो बनाएंगे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था किसी को, पता नहीं किसकी क्या योजना है। जब चरणों में प्रसाद जहर मिलाया जा सकता है, राजभोग में मिलाया जा सकता है, तो कोई कुछ भी कर सकता है। ये तो पुजारी कर रहा है, तो हो सकता है कोई और भी कर दे। बोला नहीं, आप इनसे प्रसाद ले सकते हैं, ये आपका भोग बनाएंगे। तो इस तरह से आचार्य निष्ठा थी उस संप्रदाय के अंदर। तो कुछ टीचिंग्स और थी जो हमने लिखी थी, 5-6 टीचिंग्स हैं, उसमें मैं 2, 4, 5 पढ़ लूँगा। तो ये था कि इस तरह से रामानुचार्य एक बार बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ और वो बोला कि हाँ श्रीरंगम जी में रंगनाथ जी की सेवा हो रही है, वहाँ पर वरदराज जी की सेवा हो रही है, लेकिन जो तिरुपति बालाजी है वहाँ पे तिरुमला में कोई सेवा नहीं कर रहा है, तो कौन जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पे जो
अनंत आचार्य अनंत वो होते हैं, वो अपना हाथ उठाते हैं। तो ऐसे समय पर कोई जाए, जैसे बहादुरगढ़ में उस समय पर जो आया है बहुत बड़ी बात है, जहाँ फलैरी से वहाँ तो कोई भी चला जाता है, तो बहुत खुश हुए और उन्होंने वहाँ पर सेवा करी। भगवान साक्षात वहाँ पर आते थे, तो वहाँ के पास टाइम है कुछ, लेकिन अंतिम समय में कुछ शिक्षाएं दी थी रामानुजाचार्य ने। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अंदर वर्णन है कि गुरु की इतनी महिमा है कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरु जो है हरि के समान ही है, लेकिन जो वैष्णव है उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। तो आप मुझे सम्मान कर रहे हो, लेकिन आप अपने गुरु भाई का औरों का वैष्णव का सम्मान नहीं कर रहे, तो मैं उस सेवा का एक्सेप्ट नहीं करता। एक शिक्षा ये थी। दूसरा उन्होंने दिया था, ना सिर्फ अपने गुरु पे बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उनका सम्मान करें, बल्कि जितने और गुरु हैं, सन्यासी हैं, आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके ऊपर भी उतनी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, उन पर भी उतना ही, उनकी भी उतनी सेवा होनी चाहिए। शिष्यों की तो होनी चाहिए, गुरु भाई की होनी चाहिए, लेकिन जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं या और कोई सन्यासी, उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। ये उनकी दूसरी शिक्षा थी। तीसरा था, कभी भी सांसारिक ज्ञान पे भरोसा मत करो। अगर आपने भगवान का पूरी तरह से शेल्टर लिया है, आप क्या करिए, भागवतम के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि वो हमारा गुरु, साधु, शास्त्र, ये हमारा असली मार्गदर्शन करते हैं। सांसारिक ज्ञान कभी बदल सकता है, लेकिन गुरु, साधु, शास्त्र क्या है, ये बदलते नहीं, ये एक निष्ठ भाव देते हैं। यही इस पर श्रद्धा रहनी चाहिए। और चौथी शिक्षा थी उनकी, सभी वैष्णवों को गोस्वामी बनना चाहिए। जैसे एनवाई के अंदर है कि वाचो में हर किसी को, हमें वैष्णव, हम हर व्यक्ति का कर्तव्य, हर वैष्णव करता है कि वो अपने इंद्रियों का संयम करे, क्योंकि वो तभी प्रचार कर सकता है। और पांचवी शिक्षा थी उनकी कि जब कभी भी मन या इंद्रिय प्रभावित हों तो क्या करनी चाहिए, उस परेशानी की अवस्था में हमेशा श्रीमद् भागवतम का शरण करो। उनकी छठी शिक्षा थी कि भगवान के गुण और नाम ये अभिन्न है, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, भगवान के गुणों का गुणगान कीजिए, उनके नाम का शरण लीजिए। और उनकी मेन शिक्षा थी कि भगवान की सबसे अच्छी सेवा हो सकती है उनके भक्तों की सेवा करके। व्हेन यू प्लीज कृष्णा टू सर्व डिवोटीज। ऐसे बहुत सारी शिक्षाएँ उनमें थी, लेकिन उनमें प्रमुख शिक्षाएँ थी कि आचार्य निष्ठा और शुद्ध भक्ति, यानी भक्तों की सेवा। इस तरह बहुत ग्लोरियस चरित्र रामानुजाचार्य का था। आज भी हम देखते हैं लगभग 120 वर्ष तक रहे, 1017 से 1137 AD तक रामानुजाचार्य का जन्म रहा। 120 वर्ष तक इतनी श्रद्धा थी कि आज भी उस भाव को वो श्री संप्रदाय के अंदर है। तभी महाप्रभु ने 2 शिक्षाओं को लिया और वो हमारे संप्रदाय के अंदर दिया। रामानुजाचार्य का बहुत ग्लोरियस आविर्भाव है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से उनकी इच्छा थी कि शुद्ध भक्ति का प्रचार हो और आचार्य निष्ठा हो, उसमें से हम कुछ भी ग्रहण कर सकें, अपने जीवन को बदल सकें। तो हम रामानुजाचार्य से प्रार्थना करते हैं कि आज उन आविर्भाव के दिन हम पे भी कृपा करें कि इस संप्रदाय के अंदर अपने आप को लगाए रखें और इन शिक्षा को पालन करते हुए हम भी अपने जीवन को सफल बना पाए। श्री रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोपाल की जय।